जेजेपी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हांसी में मॉडल टाउन में रघुवीर राणा के आवास पर पहुंचे। आपको बता दें, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से हांसी को जिला बनाने की मांग के बारे में पूछा तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने अपनी व्यक्तिगत राय देते हुए कहा कि हरियाणा में 10 जिले होने चाहिए। देखिए और क्या कहा। नहीं है, वो भी जिला ही बने हुए हैं। कितना दूसरी चीज़ों के बर्डन बढ़ते हैं, उन चीज़ों पे सोच के देखें ना आप। पहले हिसार जिला था जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट थे तो भी काम चलता था और बेहतर काम चलता था, कोई दिक्कत थोड़ी थी। अब यूँ तो फिर हम कल को डबवाली में डिस्ट्रिक्ट की डिमांड करें, कोई ओडा में करें, कोई कालावाड़ी में करें, कोई बात थोड़ी है। वैसे तो जो बता दिया, मेरी व्यक्तिगत राय है कि 10 से ज़्यादा जिले हों ही ना हरियाणा में। मैंने अपनी व्यक्तिगत राय बताई है। अब जो डिमांड उनकी थी वो सरकार ने मान ली। उन्होंने जो मुकदमा दर्ज करने का बात की थी वो मुकदमा दर्ज कर दिया। जो इंक्वायरी कमेटी बनाने की बात की थी, 2 कमेटी बनी हुई है। तो ब्रजभूषण तो भारी है कि वो कह रहे कि उसको अंदर करो तब मामला निपटेगा। यूँ तो कल को कहें उनको फांसी पे लटकाओ तो ये अधिकार तो मुझे तो नहीं है, ये तो कानून को है। पहले कानूनी रूप से वो दोषी पाए जाएंगे तभी उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा। वो तो जांच की वेट करनी चाहिए उनको। इंतजार तो करनी चाहिए। तो थोड़े दिन पहले खट्टर साहब ने एक इंटरव्यू दिया जो बड़ा वायरल सा हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि सरकार तो बीजेपी की है, जेजेपी तो खाली सपोर्ट कर रही है, हम जेजेपी की कोई बात मानते नहीं है। किस संदर्भ में कहा है, कैसे कहा है, ये तो वही बताएंगे। हमने भी कभी ये नहीं कहा भी हम बीजेपी के सहयोगी। हमने ये कहा भी हम सरकार में सहयोगी हैं, सरकार में सहयोग कर रहे हैं, निरंतर हम अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और ईमानदारी से निभा रहे हैं। इस पर कोई पुनर्विचार करना है तो ये उनका काम है। 5100 की पेंशन पे तो उनका साफ साफ ही ये है कि भाई हमारा तो हो गया, हमने हमारा यही वादा था, 5100 का हमने कभी किया नहीं ना। ये उनका फैसला है, हम अपने फैसले पे अडिग हैं, वो अपने फैसले पे अडिग हैं। अपना अपना राजनीतिक स्टैंड है। चुनाव को लेकर भी काफी लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है भी क्या बीजेपी जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेगी, क्योंकि लोकसभा का तो पूरा ही वक्त रहेगा जी, चुनाव आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर। अब जब चुनाव आएगा तब पता लग जाएगा सारा। जेजेपी भी पूरी फुल फॉर्म में एक्टिव हो रही है अभी, जो दुष्यंत जी के लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं पूरा दिन। वो हालांकि पहले भी बीच में लोगों के रहते थे वो। नहीं, हम तो निरंतर पब्लिक के टच में हैं, अपना काम कर रहे हैं। हमने अपने संगठन को पिछले 4 साल में 0 से बढ़ाने का काम किया है और निरंतर बढ़ता जा रहा है। चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिका और परिषद के चुनाव हो, हर एक में हमारे वोट में इजाफा हुआ है। तो अभय सिंह चौटाला कहते हैं मैं चाय पी के आऊँगा, हुड्डा साहब कहते हैं मैं दूध पिलाऊंगा। मैं अभय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। संगठन को लेके क्या सर, कोई नजदीक में कोई विस्तार कोई और रहेगा जेजेपी? निरंतर चल रहा है विस्तार और हमने चेंजेस किए हैं और भी चेंजेस कर रहे हैं। भिवानी में भी रैली रही थी आपकी, बड़ी जबरदस्त कामयाब रैली थी। उसके बाद में ये कयास लगाया जाता है लोकसभा का चुनाव एक सीट कम से कम भिवानी या फिर हिसार में जेजेपी लड़ सकती है। मैं कह रहा हूँ ना, आप चुनाव घोषित तो करवाएं। चुनाव घोषित जब होंगे तो बैठ करके राय करके लड़ेंगे। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ है जेजेपी के नेता राहुल मक्कड़, उनसे बातचीत करेंगे। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार ललित जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। अब तो हांसी जिला नहीं बनेगा। ऐसा किसने कहा? आपके नेताजी खुलेआम कह गए, अजय सिंह चौटाला जी, वे कहने में हरियाणा में 10 जिले होने चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है, अजय सिंह चौटाला जी ने कहा, आपने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने ये कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि पूरे प्रदेश में मात्र 10 जिले होने चाहिए, जिससे प्रदेश प्रगति की ओर चलता है। उन्होंने क्या कहा कि पहले प्रदेश में 4 जिले भी तो हुआ करते थे, तब क्या काम नहीं चलता था? उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी, लेकिन हमारा भी जो फर्ज है वो यही बनता है कि हम अपने नेता से, हम अपनी सरकार से यही डिमांड रखें कि हमें भी हांसी हलके को जिला घोषित करने के लिए जल्दी से जल्द इसकी वो करें। तो आपने अजय सिंह चौटाला के समय कहीं नहीं बात रखी, नहीं जिले की बात?
आप सुन रहे थे, हमने यही कहा कि नहीं हमें फिर भी जिला चाहिए जी। फिर भी मैं तो बहुत फर्क आ गया। फिर भी का मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है, सरकार जो हास्सी के नाम ले रहे थे आप, वो सिसाई पे पहुंच गए। सिसाई तो उन्होंने ये आपके सामने ही बात हुई, वो तो कल को फिर सिसाई भी कहेगी हमें भी जिला बना दो, लेकिन कल को सिसाई भी कहेगी जिला बना दो, या तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद नहीं रखें। उम्मीद तो होनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और अपने शीर्ष नेतृत्व से ही उम्मीद रखी जा सकती है, और किससे रखेंगे? सरकार से उम्मीद है हमें जिला बनाने की, यही हमारी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी तो सरकारी डिप्टी सीएम इनके लड़के हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि झांसी जिला नहीं बनेगा, एक बार भी कहा आपके सामने, आपको यही इशारा करके इनको, और जिले उनकी हालत देख लो। नहीं, उन्होंने यही कहा कि प्रदेश में मात्र 10 जिले होने चाहिए। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि भी झांसी जिला नहीं बनना चाहिए। तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि झांसी जिला बनेगा। हमने कहा ना उनको कि हमें आपने कहा, पर उन्होंने इशारा कर दिया ना, सिसाई बनेगा, मंगला जाएंगे, कभी कहीं मंगला जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हंस रहे हो, उसके पीछे रहस्य है कोई। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं तो है। बताइएगा हंसी शहर में कितना विकासकारी चल रहा है? विकास तो ललित जी आपके सामने है, जो विकास हो रहा है। मैं समझता हूँ कि केवल मात्र नारियल फोड़ने से विकास नहीं होता, विकास तो हमें कराने से विकास होगा। तो चुनाव के मौसम में आपने आज बोल दिया कुछ। देखिए, आपने कभी मेरे सामने अपना माइक लगाया नहीं, तो मैं बोलूँ कहाँ से? आप आज मेरे से रूबरू हुए हैं, तो मेरे को भी आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके माध्यम से कि अपनी बात रखने का मुझे अवसर मिला। मान लो कि यहाँ से विकास नहीं हो रहा, कागजों में तो अवश्य हो रहा है, सरकार की कोई कमी थोड़ी ना है, सरकार की कोई कमी नहीं है। सरकार तो अपनी तरफ से भरपूर हमें जो ग्रांट दे रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन नहीं, सरकार दे रही है तो हंसी में नारियल तो बोर आ रहे हैं। बस नारियल के भाव बढ़ाए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। बाकी मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने कैमरे की नज़र से आम जनता की राय भी अवश्य जाने कि उनके मनों में क्या है, कि वो उनकी नज़रों में होना चाहिए विकास हो रहा है नहीं हो रहा। विकास हो रहा है तो लोग जरूर उन्हें आशीर्वाद देंगे अगली बार, और नहीं हो रहा तो लोग अपने हिसाब से मूड राहुल बनाएंगे। जी, एक बताइएगा, जैसे जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन रहता है, तो सिटिंग विधायक इसमें बीजेपी के हंसी में, तो आपके लिए कहने की मुसीबत नहीं आ जाएगी? नहीं, क्या मुसीबत होनी है? वो अपना चुनाव लड़ेंगे, हम अपना लड़ेंगे। फिर आजाद लड़ोगे आप? नहीं, हम हमारा हक रखेंगे, हमें भी जजपा से हमें सीट रखेंगे, हासिल की हम मांग रखेंगे अपने शीर्ष नेतृत्व से। नहीं, शीर्ष नेतृत्व अगर बीजेपी कोटे में जाती है, उस दौरान क्या रहेगा? संकट की घड़ी आएगी आप पर। ये तो पार्टी के हाई कमान ने निश्चित कर रहा है कि किसको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए और किसको नहीं लड़ना चाहिए। हर पार्टी अपना अपना सर्वे करवाएंगी, और मुझे अपने सर्वे पर पूरा यकीन और भरोसा है कि मैं सर्वे में फेल नहीं होऊंगा। नहीं, आप तो फेल नहीं होगे, लेकिन बीजेपी तो अपने कैंडिडेट को पास करेगी। देखिए, उनके बीजेपी वाले अपना सर्वे करवाएंगे तो हो सकता है सर्वे में फेल हो जाए। गठबंधन में अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है ये सीट हमारे। यानी कि राहुल मक्कड़ चुनाव लड़ेगा? जी बिल्कुल, चुनाव अवश्य लड़ेंगे। राहुल मक्कड़ चुनाव लड़ेगा, अवश्य लड़ेंगे। क्यों जी? बिल्कुल, साथियों की सहयोग से, शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से जरूर चुनाव लड़ेंगे। सभी साथियों का भरपूर आशीर्वाद है। गठबंधन रहेगा तभी लड़ोगे, नहीं रहेगा तभी लड़ोगे? गठबंधन लड़ रहेगा तो पार्टी हाईकमान के ऊपर छोड़ेंगे। पार्टी हाईकमान से पूरा मजबूती से आग्रह करेंगे कि हांसी हल्के की सीट आप जजपा के खाते में लें, अन्यथा जजपा के अगर चुनाव जैसा भी होता है वो आगे समय बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अगर गठबंधन की बात हमारी रहेगी तो हम अवश्य अपने पूर्ण तरीके से मजबूती से अपना डट करके पार्टी आला कमान से अपना मांग रखेंगे। नहीं, मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हैं, उसके बाद भी टिकट ना मिले फिर क्या रहेगा? चुनाव लड़ना, भविष्य बताएगा, चुनाव लड़ना। भविष्य बताएगा। सब साथी जो फैसला लेंगे, सब साथियों के साथ चलेंगे। तो ये थे राहुल मक्कड़, इनसे खट्टे मट्टे सवाल भी किए गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा, इशारे शहरों में कह दिया कि हांसी जिला बनाने के लिए उन्होंने बात रखी है, लेकिन क्या कहा सरकार ने वो आप देख लीजिए। लेकिन एक बात और कही है, वो चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। इशारे शहरों में बात होगी है, क्यों जी? बिल्कुल सर, चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन रहे। हंसने भी टैक्स नहीं है, हंसना चाहिए आदमी को, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। नहीं, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि राहुल मक्कड़ परिवार जब भी मैदान में आता है तो चुनाव लड़ता है। सर क्यों जी? ये भी कोई निश्चित थोड़ा है कि भाजपा को ही टिकट जाएगी, मतलब भाजपा के खाते में जाएगी। विधायक है जी सिटिंग का। अरे सर, कमाल कर रहे हो। सिटिंग विधायकों की कभी टिकट नहीं कटी? सिटिंग विधायक क्या, पूरा पिछली बार कैबिनेट मंत्री को टिकट कटी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई पटा करा लिया अपने नाम का। मैं तो
बड़ी मजबूती से आपको कह सकता हूं कि इस बार ये सीट हम जजपा से मांग रखेंगे कि आप हांसी हल्के की तो सीट। आप विधायक की टिकट काटो। मैं तो विधायक की सीट भी काट दूंगा, मुझे मौका तो मिले, जनता मुझे मौका देगी तो अवश्य। विधायक कोई हमेशा विधायक तो ना रहता है। 4 साल लगातार आप जनता के बीच में आए गए हो, लेकिन आपने कभी शहर की समस्या नहीं रखी, आवाज नहीं उठाई। आज जिस प्रकार आज बोल रहे हो ना आप खुलकर। ललित जी, मैंने आपको क्या कहा कि आपने मुझे कभी अवसर नहीं दिया अपने चैनल पर आने का। आपने कभी मुझसे ज़रूरत नहीं करी कि आप मुझसे भी सवाल पूछें। आपने मुझे आज ये बात कही तो मैंने अपनी आपके समक्ष रख दी, आपके माध्यम से सभी जनता के सामने रख दी। नहीं, कहीं ना कहीं राहुल मक्कड़ का आज कहीं ना कहीं आज फुटता है गुस्सा। नहीं, ऐसा नहीं कि आज ही आज फूटा है। पेट से निकली है बात। कोई ऐसा गुस्सा नहीं है। देखिए, जो काम अच्छा होता है उसकी सराहना भी करते हैं हम, जो काम अच्छा नहीं होता तो उसको हमें जनता के ऐसी बात तो सामने। ना कभी विधायक के साथ कई नारियल तो आपने भी फोड़े हैं। नहीं, कई नहीं फोड़े, मैंने आज तक उनके साथ एक ही नारियल फोड़ा है। वो आप उस सड़क का आज देख सकते हैं किस प्रकार वो सड़क चमचमाती हुई चल रही है सड़क वो। बाकी में क्यों नहीं गए साथ? देखिए, जहाँ हमें इनविटेशन मिला सड़क निर्माण के लिए जाने का, उद्घाटन करने का, हम जो अवश्य पहुँचे। बाकी ये हमारे शहर के माननीय विधायक का कार्य है, वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नारियल फोड़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, और मैं आपके माध्यम से ही उनसे काम भी चल रहे हैं। करूँगा कि जो नारियल टूट रहे हैं उनकी देख रेख अवश्य उनकी होनी चाहिए। अगर हमारी कहीं जज्बा की आवश्यकता पड़ती है तो उनके साथ खड़े हैं, उनके सही कामों में हम उनका साथ अवश्य देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।